नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और मेरे साथ हैं पटना वाला प्यार के लेखक अविलास दत्ता। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आप हम लोगों को अपना टाइम दिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अपना लेखन का शुरुआत कैसे किया? मैंने अपने लेखन का शुरुआत 2016 में प्रतिलिपि से किया था। और प्रतिलिपि एक सेल्फ पब्लिश राइटिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग लिखते हैं, तो मैंने पहले वहीं से शुरुआत किया था। वहाँ जब कहानियों की अच्छी रिच मुझे मिलने लगी, अच्छे पाठक मिलने लगे, तो मन में हुआ कि एक किताब को, उस पूरी कहानियों को एक किताब के रूप में डाला जाए। तो फिर हुआ, कुछ कहानियों को संग्रह किया गया, जैसे इसमें 12 कहानियाँ हैं मेरी पहली किताब में। तो उसको फिर मैंने फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से संपर्क किया और मैंने पहली किताब 2021 में मेरी पब्लिश हुई। मतलब मैंने लिखना 2016 से शुरू किया है। तो आपका ज़्यादातर कहानी मतलब किस चीज़ पे से रिलेटेड रहता है? मैं अभी तक ऐसे 5 किताबें लिख चुका हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेमस किताब मेरी पहली वाली हुई थी पटना वाला प्यार, क्योंकि मैं खुद शुरू से पटना में रहा हूँ। बस बीच के 3 साल मेरे कॉलेज के समय मैं पश्चिम बंगाल में था, लेकिन बाकी समय मेरा पटना में ही रहा है और आज भी मैं यहीं पे हूँ। तो मेरी अधिकतर कहानियाँ पटना से संबंधित हैं और 1-2 उपन्यास जो है सो साइंस फिक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा मतलब युवाओं में इस किताब को लेकर क्या मतलब माहौल है? युवाओं में इस किताब का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। इवन फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन जो हमारे प्रकाशक है, उनका ये किताब बेस्ट सेलिंग इस टाइटल इस बार हुआ है, पटना वाला प्यार। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सभी कहानियाँ युवाओं से केंद्रित है। पटना वाला प्यार नाम की कहानी जो है वो युवाओं को इसलिए ज़्यादा पसंद आई क्योंकि यहाँ पटना वाला प्यार की कहानी के जो हिंदी उसमें लिखा गया, थोड़ा सा पटना वाले टोन पे लिखा गया। तो अगर हम और आप जानते होंगे कि पटना का एक खास टोन होता है बोलने का, तो उस टोन से काफ़ी ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। और दूसरा कारण है कि इस कहानी में आपको BS कॉलेज दानापुर का जिक्र मिलता है, पटना वुमेंस कॉलेज का जिक्र मिलता है, पटना यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी राजनीति के बारे में जिक्र मिलता है। फिर कैसे एक बहुत फेमस लाइन है इस किताब का कि पटना में युवक और प्रेमी और प्रेमिका जब पहली बार डेट पे जाते हैं तो या तो वो पटना के चिड़ियाघर जाते हैं या हनुमान मंदिर जाते हैं। तो ऐसे कई सारे पंच लाइन है जो युवाओं को काफ़ी पसंद आए इस किताब से। अच्छा, तो आपने क्या सोच के मतलब इस किताब का नाम पटना वाला प्यार रखा? सबसे बड़ी बात कि नाम जो होता है किसी भी कहानी संग्रह का, वो उन कहानी संग्रहों में से किसी एक कहानी पे रखा जाता है। ठीक, तो मेरे और प्रकाशक के बीच में कई बार चर्चा हुई जो क्या नाम रखा जाए इस किताब में। जैसे आपके हाथ में वो किताब है पटना वाला प्यार, ये किताब में, तो इसमें हुआ कि कौन सा नाम चुना जाए। तो कई सारे बार डिस्कशन हुआ प्रकाशक से, तो बाद में फाइनली कहा गया कि ऐसा नाम रखा जाए कि लोग एक बार नज़र ज़रूर जाए उस पर। कैची नाम होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में कैची नाम, की तुरंत नज़र पड़े। ठीक, ऐसा नाम है। और जैसे ही उसके नाम पे पटना आ जाता है तो पटना के लोग हूबहू इसको एक बार ज़रूर उठाते हैं। यहाँ भी बुक फेयर में पिछले 6 दिनों का जो हम लोगों ने अनुभव किया, तो हमारे जो सेल्स हेड हैं हीरालाल जी, उन्होंने बताया कि 300 से 350 बार किताबें उठी है। ठीक, 300 से 350 बार लोगों ने इसे उठा के देखा है। बिक्री अलग बात है, वो अलग डाटा है बिक्री का। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अमेज़न पे पिछले 6 दिनों में 50+ इसके ऑर्डर हुए हैं। तो ये इसका फ़ायदा है कि एक नाम होने से, शहर का नाम होने से शहर वाले लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छा, पेज पे जो एक स्कूटी दिखाएगा और एक लड़का लड़की, इसके पीछे कुछ कहानी है? हाँ, वही कहानी है। पटना वाला प्यार की मुख्य कहानी प्रेमी जोड़े पे है। जब युवा पहली बार प्रेम में पड़ता है, पटना का युवा, और वो क्या करता है, कैसे वो छिप के अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन इसमें लिखी गई है कि पटना के रहने वाले युवाओं के साथ सबसे बड़ा दुख भरा चीज़ यह है कि हर गली में कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाता है। ठीक, तो कैसे लड़कियों को कहा जाता है कि अपना चेहरा दुपट्टा से इतना दूर छिपा के आओ, तो हम रहेंगे, तुम इस मोहल्ला की हो, हम इस मोहल्ला के, मिलेंगे किसी तीसरे मोहल्ला पे, और फिर हम लोग डेट पे जाते हैं। मतलब जो इस किताब के नायक नायिका है, तो ये पूरे की पूरे पटना की कहानी को दर्शाया गया है। तो पटना में के जो प्यार की कहानियाँ हैं उसको दर्शाया गया है। और पटना से बाहर से भी जो लड़के आते हैं खास करके, और लड़कियाँ पटना की होती है, तो ये ज़्यादा समस्या उनके साथ। बिल्कुल, इसमें एक बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है कि पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतनी ज़्यादा भीड़ है जितना दिल्ली के राजीव नगर और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पे भी भीड़ नहीं होती है। वो उन सभी की कहानी है जो बाहर से आते हैं कुछ सपने लेके, लेकिन सपने लेके तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेम में भी फंस जाते हैं। वो एक उस उम्र का तकाजा होता है जो वो सब प्रेम में फंसते हैं। मैं फंसा हूँ, आप फंसे होंगे और सब, लेकिन वो एक बहुत ही मीठा एहसास होता है। वैसे ही लोगों के लिए मैंने ये किताब लिखा है।
क्या आप भी प्रेम में फंसे थे, उसके बाद आपको ये आइडिया आया था कि ये किताब लिखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोई भी कहानी झूठी नहीं होती है। सबका सेंटर पॉइंट जो होता है, केंद्रीय बिंदु, वो किसी न किसी सच घटना से या सच्ची चीज़ से ही प्रेरित होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस दौर से नहीं गुजरा हूँ, हम सभी उस दौर से गुजरे हैं या जो गुजर रहे हैं, तो मैं भी उस दौर से कहीं ना कहीं गुजरा हूँ। तो हाँ, मैं कहीं ना कहीं पटना वाले प्यार में उपस्थित ज़रूर हूँ। ऑन रिकॉर्ड कहूँ या ऑफ रिकॉर्ड कहूँ, कहीं ना कहीं मैं उपस्थित हूँ इस किताब में, उस कहानी में भी उपस्थित हूँ। क्या पटना की कहानी देश के अन्य शहरों की कहानियों से अलग है? देखिए, हर शहर का अपना अलग मिजाज होता है। बनारस का अपना अलग मिजाज है, कानपुर का अपना अलग मिजाज है, पटना का एक अपना अलग मिजाज है। तो हर शहर की कहानियाँ थोड़ी बहुत अलग तो है, लेकिन प्रेम जो है वो कमोबेश सब जगह एक ही जैसा है। आप लेखक है तो कोई आपका मतलब पसंदीदा पुस्तक या कोई मतलब ये होगा? पसंदीदा पुस्तक के बारे में कहे तो ऐसा तो नहीं है। अंग्रेजी में उपन्यास पढ़ा करते थे तो अगाथा क्रिस्टी की बहुत सारी क्राइम थ्रिलर पढ़ते थे, ठीक, और हिंदी में पत्रिकाएं बहुत पढ़ा करते थे। तो ऐसा कोई फेमस मतलब पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन बस पढ़ते थे और नाम भूल जाते थे, तो ये एक दिक्कत है। हाँ, इंग्लिश में अगाथा क्रिस्टी को बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। अच्छा, अभी के टाइम में मतलब जो आने वाले लेखक हैं उन लोग के लिए क्या क्या चुनौतियाँ मतलब आने वाली हैं? नए लेखकों के लिए इसलिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ आ रही हैं कि उन्हें पता नहीं रहता कि किताब लिखने के बाद वो किससे अप्रोच करें, ठीक। और दूसरी दिक्कत क्या है कि नए लेखक अपने अशुद्धियों पे ध्यान नहीं देते और जल्दी से जल्दी छपने के पीछे ये रहते कि कैसे मेरी किताब जल्द से जल्द छप जाए। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा समय दीजिए तो अच्छे प्रकाशक आपको मिलेंगे और आपकी किताब अच्छे जगह से आएगी। नहीं तो अगर आप गलत जगह चले जाते हैं तो आप ठगी के भी शिकार हो सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच।